हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स का एग्जाम है आप सभी लोगों का। इसके लिए मैं कुछ टॉप 50 फिलअप्स और वन वर्ड्स करवा रहा हूं, जो इसमें कुछ अलग नहीं है। पिछले 3-4 साल में जो भी पूछे गए क्वेश्चन फिलअप्स हैं, वन वर्ड्स हैं, वो मैं करा दे रहा हूं। क्वेश्चन रिपीट होता है, यहाँ से दो चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डिट्टो, जो कि हर साल का पैटर्न रहा है। तो याद कर लीजिए, जो आता होगा बहुत अच्छी बात है, बनाइएगा। जो नहीं आता होगा मैं बताऊंगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग यहां से आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ HLB। HLB आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बार एग्जाम में आ गया था HLB का फुल फॉर्म। तो HLB का फुल फॉर्म होता है, वैसे मैंने PYQs में पढ़ाया था, PYQ सॉल्यूशन सीरीज में, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। क्या होता है सर? हाइड्रोफिलिक, है ना, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। अच्छा, डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर शुगर कोटेड टैबलेट। देखो कितनी बार मैंने बता दिया, अनकोटेड, फिल्म कोटेड, सबका डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग याद करने के लिए। तो शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग कितना होता है सर? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स कितना होता है सर? 60 मिनट्स होता है, ठीक है। सिंपल सिरप जो आईपी के अकॉर्डिंग है, आईपी के अकॉर्डिंग कंटेन 66.7% डब्ल्यू ऑफ। सिंपल सिरप में 66.7% डब्ल्यू क्या होता है? तो सुक्रोज होता है, सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज होता है। अच्छा, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का 8 स्टैंडर्ड साइज होता है। सबसे बड़ा होता है 000, सबसे छोटा होता है 5 नंबर। तो आंसर हो जाएगा 5। ये सब क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी? नहीं सर। द एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स हैव सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड होता है। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स जैसे इनो वगैरह जो पानी में डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स कहते हैं। उसमें टार्टरिक एसिड होता है। क्या होता है? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो नेक्स्ट पेज में आप सभी लोगों का सबका आंसर था। 5 का 5 सही हो गया। चलो, जितना सही हुआ बहुत बढ़िया। अब अगला नेक्स्ट पेज है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। एन एजेंट विच इज एडेड टू आई ड्रॉप टू प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ आई इज कॉल्ड एज डैश एजेंट। यानी आई ड्रॉप में वो कौन सा एजेंट डाला जाता है जिससे आई ड्रॉप का कॉन्टैक्ट आंखों से बना रहे? तो आई ड्रॉप में वो चीज़ डाला जाता है जिससे उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाए। जिससे क्या होता है? आई ड्रॉप आंखों में चिपके, तो विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट, विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट। जैसे ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी वाली क्वेश्चंस आती हैं, तो कुछ इक्का दुक्का ऐसे आते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर सोच के लिख सकते थे विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट्स, एंड अगर डिट्टो क्वेश्चन मैच हुआ तो यही लिख के आना, विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट्स। ये डिट्टो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो PYQ से 2-4 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड। बताओ भाई, एक्सट्रैक्शन के लिए जो सॉल्वेंट यूज होता है, इसका तो आंसर लिखोगे ना, मेंस्ट्रुअम, है ना, मेंस्ट्रुअम। सॉल्वेंट जो यूज होता है उसका नाम क्या है? मेंस्ट्रुअम है। याद करो, हमने पढ़ाया है, मेंस्ट्रुअम होता है। क्या होता है? मेंस्ट्रुअम होता है सर। सॉल्वेंट को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअम कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ MDI। तो MDI का फुल फॉर्म होता है मीटर्ड डोज इनहेलर। इनहेलर होता है जिसके द्वारा इनहेल किया जाता है दवाएं, अस्थमा के पेशेंट वगैरह में, उसमें मीटर्ड डोज इनहेलर। इसका फुल फॉर्म याद कर लो, MDI का क्या होता है? मीटर्ड डोज इनहेलर, मीटर्ड डोज इनहेलर। USP का फुल फॉर्म क्या होता है सर? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। लिनमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन द डैश स्किन। लिनमेंट को हम लोग किस स्किन पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं? तो लिनमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन। हम लिनमेंट को कभी भी ब्रोकन स्किन के ऊपर नहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये इरिटेशन कॉज करता है, और उसको जब भी अप्लाई किया जाता है उसमें रबिंग की जाती है। लिनमेंट्स मस्ट नॉट अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन, ठीक है। एवरी डोज 11 नंबर है। द एवरी डोजेस फॉर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट कॉल्ड। यानी हर एक डोजेस फॉर्म में मैंने बताया था, एक तो ड्रग होता है जिसको API कहते हो, ठीक है। फिर नॉन ड्रग कंपोनेंट है, वो नॉन ड्रग कंपोनेंट क्या कहलाता है? तो इसके आंसर हो जाते हैं एक्सिपिएंट। क्या कहलाते हैं? कुछ लोग एक्सिपिएंट्स लिख के आए, कुछ लोग डाइल्यूएंट्स लिख के आया, तो कुछ लोग फार्मास्यूटिकल एड्स लिख के आया। तीनों लोग का सही है, तीनों का मतलब वही है।
चाहे आप एक्सिपिएंट लिख दो, डाइल्यूएंट्स लिख दो या फार्मास्यूटिकल एड्स लिख दो, बात बराबर है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डाइल्यूएंट्स, एक्सिपिएंट्स या फार्मास्यूटिकल एड्स, बात बराबर। ड्रग्स कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म आर नोन एज, जब दवा को एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिससे दवा खाने योग्य बन जाए तो उसको डोजेस फॉर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डोजेस फॉर्म। जैसे टैबलेट, कैप्सूल, इमल्सन, सस्पेंशन, दवा को खाने योग्य एक सुटेबल फॉर्म दिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसको डोजेस फॉर्म कहते हैं। सैक्रिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सैक्रिन एक स्वीटनिंग एजेंट है, मीठा होता है, लेकिन कैसा स्वीटनिंग एजेंट है? यह एक आर्टिफिशियल, कैसा होता है? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है ना। हाँ, 1 TSP, TSP का मतलब होता है सर टी स्पून, एक चम्मच जो होता है ना, एक चम्मच जो होता है, एक टी स्पून इज इक्वल टू कितना होता है? 15 ml के बराबर होता है। एक टी स्पून कितना होता है सर? 15 ml के बराबर होता है। कितना होता है? 15 ml के बराबर होता है। सिरप कंटेन, देखो सिरप IP कंटेंस, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। देखो पिछले साल पूछा गया था, उससे पहले एक बार पूछा गया कि भाई ये सिरप में IP में क्या होता है। यहाँ पर लिख दिया कि, यहाँ पर लिख दिया सिरप IP कंटेन डैश परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज दे दिया है कितना परसेंट, तो 66.67% अकॉर्डिंग टू IP के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, द रेशियो ऑफ ओलियो वाटर गम, ऑयल वाटर गम, ऑयल वाटर गम का रेशियो क्या होता है फॉर प्राइमरी इमल्सन। इमल्सन जब बनाया जाता है किसी फिक्स्ड ऑयल से तो ऑयल वाटर गम का रेशियो होता है 4:2:1, 4:2:1। हम ऐसे याद रखे थे 421। ये क्वेश्चन याद कर लो, है ना, आ सकता है एग्जाम में, डायरेक्टली हिट करेगा अगर आएगा तो। ओलियो गम रेजिन, क्वेश्चन रिपीट होता है एक दो गो। ओलियो वाटर गम सीधा 421, अरे ओलियो वाटर गम 421, 4:2:1, 4:2:1, 4:2:1। ठीक है, अब क्या है सर, उसके बाद ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स क्या होता है सर? तो आंख में जो डाला जाता है ना ड्रॉप वगैरह, उसको ऑप्थेल्मिक कहते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट शुड बी डैश विथ लेक्राइमल सिक्रेशन, लेक्राइमल सिक्रेशन यानी आंखों के सिक्रेशन के साथ कैसा होना चाहिए? जो भी ऑप्थेल्मिक ड्रॉप वगैरह होता है, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, वो बिल्कुल आइसोटोनिक होना चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए, उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइसोटोनिक विथ लेक्राइमल सिक्रेशंस, आइसोटोनिक विथ लेक्राइमल सिक्रेशंस। अच्छा, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल आर ऑल्सो कॉल्ड, लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को और किस नाम से जानते हैं? अच्छा, लार्ज वॉल्यूम में पेरेंट्रल मतलब देखो इंजेक्शन होता है, लार्ज वॉल्यूम में किस रूट से कर सकते हैं? ज़्यादा मात्रा में। अच्छा, इंट्रामस्कुलर रूट से कभी एक आध बोतल NS चढ़ाए हो? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। इंट्रावेनस रूट से, IV रूट से हम ज़्यादा मात्रा में बोतल का बोतल चढ़ा सकते हैं पेशेंट को, तो इंट्रावेनस रूट, तो इंट्रावेनस फ्लूइड उसको क्या कहते हैं? लार्ज जो IV फ्लूइड कहेंगे, फ्लूइड तो लास्ट में लिखा हुआ है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर ऑल्सो कॉल्ड IV फ्लूइड्स, IV फ्लूइड्स कहते हैं किसको? लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को। किसको कहते हैं? लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को। इसे डायरेक्टली याद कर लो। अभी लार्ज वॉल्यूम में ज़्यादा मात्रा में होता है ना, IV फ्लूइड देखते हो, बोतल का बोतल चढ़ता है, तो लार्ज वॉल्यूम में है, पेरेंट्रल है क्योंकि इंजेक्शन के द्वारा वेन में दिया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ CGMP, CGMP का फुल फॉर्म करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अगर GMP आ जाएगा तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। कई बार लिखा हुआ है कि सर यहाँ पे CGMP में C का मतलब क्या था, ऐसे पूछा गया था, तो करेंट, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। टैबलेट इज डैश डोजेज फॉर्म, टैबलेट कैसा डोजेज फॉर्म है? तो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ये एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है। टैबलेट कैसा डोजेज फॉर्म है? यह एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ कॉजिंग इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर्स आर कॉल्ड। कहने का मतलब है कोई ऐसा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए, आपके बॉडी में कोई सूक्ष्म जीव ग्रो कर जाए जिसकी वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। जब भी फीवर आता है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई ना कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ है। जो माइक्रोबियल ग्रोथ आपको बीमार कर दे उसको पायरोजेन कहा जाता है, पायरोजेन, उसको पायरोजेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पायरोजेन, उसको पायरोजेंस बोला जाता है। जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है तो इन्फेक्शन होता है, तो उसको पायरोजेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पायरोजेन कहते हैं, उसको पायरोजेंस कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन,
पहला एडिशन 1955, वेरी गुड सर। 1955 में पहला एडिशन आया था। कब आया था? 1955 में, 1955 में पहला एडिशन आया था, करेक्ट। चलो ठीक है। इन द सीविंग मेथड द पाउडर इज पास्ड थ्रू अ सेट ऑफ सीव विच आर अरेंज्ड इन डैश ऑर्डर। यानी सीविंग मेथड जब छानने की प्रक्रिया की जाती है तो जो सीव है वो किस ऑर्डर में अरेंज्ड होता है? तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होता है। डिसेंडिंग मतलब क्या है? सबसे पहले बड़ा चलनी, फिर छोटा चलनी, फिर छोटा चलनी, फिर छोटा चलनी। तो मतलब इस तरीके से महीन से महीन कण निकल पाता है, ठीक है। सबसे पहले बड़े छेद वाले चलनी के साथ करते हैं, फिर छोटे, फिर छोटे। तो इस तरीके से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। कैसे होता है? सीविंग मेथड में जो सीव होते हैं, छननी होते हैं, उसको किस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, ठीक है। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज्ड एज डैश इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट को किस तौर पर यूज किया जाता है? तो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, एंटी माइक्रोबियल के तौर पर यूज किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज किया जाता है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। किस लिए? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, क्योंकि वो लिक्विड है तो लिक्विड में आपको प्रिजर्वेटिव चाहिए और एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज्ड एज एंटी मलेरियल, है ना, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज किया जाता है। देखो, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स आर ऑल्सो कोल्ड। रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन? रिपीट हुआ है ना? हाँ, तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स आर ऑल्सो कोल्ड। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल को हम लोग आईवी फ्लूइड कहते हैं, आईवी फ्लूइड कहते हैं, आईवी फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो ये लगातार 5 साल के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको। पहला 1 से 5 1 साल का क्वेश्चन है जो जस्ट पिछले साल 2025 का है, फिर ये 2024 का है, फिर ये 2023 का है, फिर ये 2022 का है, फिर ये 2021 का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर ये मॉडल पेपर से मैंने करवाया हुआ है। लार्जेस्ट साइज ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल फॉर ह्यूमन यूज, लार्जेस्ट साइज ऑफ, बताओ। आलोक कह रहे सर मेरा 3 पेपर हो गया है, बहुत अच्छा गया है, टॉप 20 में क्वेश्चन वही आया था फार्मास्यूटिक्स में। अरे भाई वही आएगा आलोक जी, वही आएगा ही, है ना। ऐसे थोड़े 1000 की संख्या में बच्चे हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे बच्चों का विश्वास नहीं है मेरे दोस्त। जो पढ़ाते हैं वही आता है, बस थोड़ा सा आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन 1-2 को ऐसा वैसा आएगा। देखो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ, कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आता क्या लिखे नहीं लिखे, तो उसके लिए आपको देख के घबराना नहीं है। आपको 20 में से 15 को टारगेट करना है, 20 में से 15 को पक्का आएगा कि आपको पढ़ा हुआ आएगा, आपको उसको मारना है बस। जैसे लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल नहीं पढ़ाए हैं, 000 इज द लार्जेस्ट साइज। हाँ, कोविशील्ड वैक्सीन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, बताओ कोविशील्ड वैक्सीन किसके प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं? हाँ, ठीक है, कोविशील्ड किसके लिए यूज करते हैं? तो कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के लिए, यानी कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए, वेरी गुड। फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन द ग्रेड ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज, स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज करते हैं वो किस ग्रेड का? तो 5 नंबर ग्रेड का करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं जिससे अच्छे से माइक्रोब्स वगैरह भी फिल्टर हो जाता है, तो 5 नंबर ग्रेड का करते हैं। रेशियो ऑफ ओलियो वाटर एंड गम फॉर प्राइमरी इमल्सन इन फिक्स्ड ऑयल, देखो ओलियो वाटर गम का रेशियो काफ़ी बार पूछा गया है, कहीं आपका भी नसीब अच्छा हुआ पूछ लिया तो 421 रेशियो बीच में डाल देना, 4:2:1, 4:2:1, 4:2:1, ठीक है। हाँ, चलो, तो फिर है लीनमेंट में बी डिफाइंड एज, लीनमेंट का डेफिनेशन यहाँ पे लिखना है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में लीनमेंट का डिफाइन पूछ दिया, तो लीनमेंट ऐसा नहीं एक ही वर्ड लिखना है, आप लिख सकते हो कि लीनमेंट एक लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है, और टू द स्किन विथ रबिंग के साथ फ्रिक्शन किया जाता है। एक लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए लिया जाता है, और इसको ब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी इंग्लिश में लिखना, अगर हिंदी में लिख पाओगे तो लिख देना, लेकिन लिखना कि लीनमेंट एक ऐसा लिक्विड या सेमी लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि आपके क्या कहते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी टॉपिकली ऊपर लगाने के लिए यूज होता है, लेकिन रबिंग के साथ, फ्रिक्शन के साथ, और ब्रोकन स्किन पर अप्लाई नहीं करते क्योंकि काउंटर इरिटेंट होता है। अच्छा, ब्रोकन स्किन के ऊपर किसको अप्लाई कर सकते हैं? लोशन को।
चलो अगला क्वेश्चन है, अब कुछ वन वर्ड क्वेश्चन कर लो, वन वर्ड क्वेश्चन कर लो। कितने लोगों को ये 300 क्वेश्चन भैया कंफर्म हो गया कि हाँ सर हम याद कर लेंगे? सुबह जाने से पहले एक बार देख लेना, सुबह जाने से पहले मैं पीडीएफ तो ग्रुप में दे ही दूंगा, ग्रुप में बोल रहा हूँ ऐप पर दे ही दूंगा, तो आप लोग जाने से पहले देखो, आज रात में जितना मुझे रिवीजन कराना होगा करा दूंगा। कल सुबह जग के 2 बजे से एग्जाम है ना, तो कल 2 बजे से पेपर है ना आप लोग का। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर वाले बच्चों को गाइड किया कि कल सुबह उठ करके कोशिश करना सारा एमसीक्यूज, सारा वन शॉट, सारा अपना ये सब फिलिप्स वगैरह एक बार नज़र के सामने से देख के चले जाएं, ठीक है। हाँ, आज रात तक में मैं सब कुछ करवा दूंगा। चलो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ थिकनिंग एजेंट विच इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। नहीं, सबसे बड़ा कैप्सूल 000 ही होता है, सबसे बड़ा कैप्सूल 000 होता है। चलो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट का कौन सा एग्जाम्पल है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ थिकनिंग एजेंट। ह्यूमन के लिए 00 होता है, हाँ ऐसा होता है, लेकिन आपको आंसर 000 ही लिया था। सबसे बड़ा कैप्सूल 000 होता है। चलो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ थिकनिंग एजेंट्स। मैं इसका आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, रुक जाओ, मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलो, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का, थिकनिंग एजेंट, तो बेंटोनाइट। 000 ही होगा मेरे दोस्त, 000 ही होगा, 000 ही होगा, 00 के चक्कर में मत पड़ो। 000 ही सबसे बड़ा है। उसको लग रहा है ह्यूमन यूज के लिए नहीं होता है, नहीं, हर जगह आंसर 000 है। मेरे टीचर भी हमको 000 पढ़ाए थे, ठीक है। चलो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ थिकनिंग एजेंट विच इज इन एनऑर्गेनिक इन नेचर, तो बेंटोनाइट, बेंटोनाइट है जो कि थिकनिंग एजेंट है, बेंटोनाइट है, इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ठीक है। देखो बेंटोनाइट। अब 32 में है, डिफाइन व्हाट आर पेसरीज। पेसरीज क्या होते हैं? तो पेसरीज क्या है? ये वजाइनल सपोजिटरी है। पेसरीज आर सॉलिड डोजेस फॉर्म इंसर्टेड इनटू द वजाइना फॉर लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट। पेसरीज क्या होते हैं? ये एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं जो कि आपके वजाइना में इंसर्ट किए जाते हैं, वजाइना में, ताकि वहाँ के लोकल इन्फेक्शन, ईचिंग वगैरह को कम कर सकें, ठीक है। वजाइनल रूट से दिया जाता है। व्हाट आर टॉक्सॉइड्स? ऐसा नहीं वन वर्ड में एक ही लाइन में डेफिनेशन भी लिख सकते हो, जैसे टॉक्सॉइड्स आ गया, तो टॉक्सॉइड्स आर इनएक्टिव टॉक्सिन्स, टॉक्सिन का ही इनएक्टिव फॉर्म है, यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के प्रोड्यूस करने के लिए होता है, एक प्रकार का वैक्सीन है। एग्जाम्पल में लिख दो टीटी, टेटनस टॉक्सॉइड, है ना। हाँ, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। 2 एग्जाम्पल देना है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं सर? तो जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका क्या क्या है सर? वैक्सीन और सीरा, जैसे वैक्सीन और सीरा है। क्या क्या है सर? वैक्सीन और सीरा है, टॉक्सॉइड्स है, ये सब आपके क्या है? इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है। व्हाट इज एक्स्ट्रा फार्माकोपिया? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या होता है सर? मार्टिनडेल। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एक नॉन ऑफिशियल रेफरेंस बुक है, ये ऑफिशियल नहीं होता, एक नॉन ऑफिशियल रेफरेंस बुक है दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग नॉट इंक्लूडेड इन ऑफिशियल फार्माकोपिया, यानी जो कि फार्माकोपिया ऑफिशियल फार्माकोपिया में नहीं है, उसके अलावा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, सच है जैसे मार्टिनडेल। मार्टिनडेल को एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहते हैं। पहला एडिशन सन 1883 में आया था, विलियम मार्टिनडेल के द्वारा पब्लिश किया, लिखा गया था, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट? कितनी बार पढ़ा रखा हूँ, ये भी वन वर्ड पूछा हुआ है। देखो, एक साल एकदम साल बाय साल का पूछा हुआ क्वेश्चंस करा दिया हूँ, जवाब दो भाई। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा, डी फार्मा किस एक्ट के तहत? फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948, 1948, फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन है, किसी को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है तो उसको डी फार्मा डिग्री लेना होगा, ठीक है। कम से कम डी फार्मा होना चाहिए, बाकी बी फार्मा वाला भी बन सकता है। चलो, विच वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस? कौन से वैक्सीन का उपयोग ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है? कौन से वैक्सीन का उपयोग ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? बीसीजी का वैक्सीन, बीसीजी
एक बैक्टीरियल वैक्सीन है। BCG वैक्सीन बैक्टीरियल वैक्सीन है। बेसिलस कैल्मिडग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। बेसिलस कैल्मिडग्यूरिन किस रूट से दिया जाता है? इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है, ये भी याद रख लो, इंट्राडर्मल रूट से। इंट्राडर्मल यानी स्किन के नीचे लेयर से, स्किन के नीचे लेयर से। देखो फर्स्ट ईयर में जो गलती की हो ये गलती सेकेंड ईयर में मत करना। सेकेंड ईयर वाले बच्चे एकदम रो रहे हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, फार्माकोलॉजी वगैरह हैं, जो शुरू से पढ़ा था वो मज़े में है, उसको पूरा अच्छे से याद है। कैसे कोगनोसी में आपको क्या टेंशन होगा, जो शुरू से पढ़ा उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, हाँ कैसे क्या लिखना है नहीं लिखना है। लास्ट टाइम पे बर्डन आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। सेकेंड ईयर में सारा सब्जेक्ट ही ऐसा है, फार्माकोलॉजी थेरेपेटिक्स आपके बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं और काफ़ी क्लासिफिकेशंस होते हैं। सेकेंड ईयर में शुरू से ही पढ़ने का प्रयास करना, 1-1 घंटे रोज़ पढ़ाया जाता है, उसको पढ़ लेना, हो जाएगा। आपको हंसते खेलते पढ़ लोगे, कोलॉजी सीख जाओगे। कोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और मैं सिखाता हूँ वहाँ पे, मैं पढ़ाता हूँ। तो जब नया बैच स्टार्ट होगा जुलाई में, आपका एग्ज़ाम खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, बैच आएगा, उसमें शुरू से ही पढ़ना अच्छा रहेगा आपके लिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ NDDS, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो NDDS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो NDDS का फुल फॉर्म होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा लिपोसोम्स, लिपोसोम्स, लिपोसोम्स। एग्जाम सेंटर पे आप अपना एडमिट कार्ड, एक ID प्रूफ, पेन पेपर पेंसिल वगैरह जो भी लेना है वो सब लेके जा सकते हो, बस। और क्या, एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचोगे। हर एक बच्चा 1 घंटा पहले पहुंच के सेंटर में प्रवेश करेगा और वहां मेडिटेशन एकदम दिमाग शांत कर लेगा, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेजल प्रिपरेशन, नेजल प्रिपरेशन का एग्जाम्पल दो। कोई नेजल ड्रॉप, तो नेजल ड्रॉप्स होते हैं ना नेजल प्रिपरेशन में, जैसे मेटाजोलिन ड्रॉप, जाइलोमेटाजोलिन ड्रॉप है ना। सेंटर पे आप अपना जो भी यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो या कैजुअल ड्रेस पहनना चाहते हो पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राइट द वेरियस साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के वेरियस साइज, 8 डिफरेंट साइज है। 000 सबसे बड़ा, फिर 00 कॉमा देते देते करने आना है, फिर एक सिंगल 0, फिर आपका 1 2 3 4 5, यह आपके डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के, है ना। 000 00 सिंगल 0 1 2 3 4 5, ये है आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के 8 डिफरेंट स्टैंडर्ड साइज आते हैं और 8 साइज को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सब्सटेंस एडेड टू इम्प्रूव टेस्ट इज कॉल्ड। बताओ भाई, वो सब्सटेंस जो कि टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्लेवरिंग एजेंट। उसको जो टेस्ट को बढ़ाता है उसको फ्लेवरिंग एजेंट, है ना, फ्लेवरिंग एजेंट कहते हैं। फ्लेवर बोल दो या फिर फ्लेवरिंग एजेंट बोल दो, जो भी है फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल इज मेड अप ऑफ, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का सेल मेड अप किससे बना होता है? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का सेल किससे बना होता है? चलो, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का सेल किससे बना होता है? तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का सेल जिलेटिन से बना होता है, जिलेटिन। क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है, जिलेटिन लिखा हुआ है, जिलेटिन से बना होता है। विच सेमी सॉलिड फॉर आई एप्लीकेशन इज यूज। आंखों के लिए जो कौन सा सेमी सॉलिड, लिक्विड नहीं, क्योंकि ड्रॉप सेमी सॉलिड में नहीं आता है। तो आई ऑइंटमेंट, आंखों के लिए आई ऑइंटमेंट यूज होता है, आई ऑइंटमेंट। तो देखो आई ऑइंटमेंट लिखा है ना, ऑइंटमेंट या फिर आई ऑइंटमेंट लिख सकते थे। हु इज एज द फादर ऑफ फार्मेसी, फादर ऑफ फार्मेसी किसको कहते हैं? विलियम प्रॉक्टर जूनियर। ई सब क्वेश्चन में तो अब मेरे ख्याल से आप लोग नहीं फंसोगे, धुइयां छोड़ा दोगे, है ना। हाँ, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। इंडियन फार्मेसी के फादर कौन है? महादेव लाल श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ। क्या, चलो ये सब क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग, है ना, एकदम मक्खन की तरह बना के आओगे। चलो, विच यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। बताओ कौन सा यूनिवर्सिटी है जो सबसे पहले स्टार्ट किया फार्मेसी एजुकेशन? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1937 में 3 साल का B.Pharm कोर्स स्टार्ट किया था, है ना। मैं बता देता हूँ, एंड किसके लीडरशिप में? प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। इसीलिए उनको फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं, क्योंकि उनका फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में लाने का बहुत योगदान रहा है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ है प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर काम करता है, इम्पैक्ट।
जबकि अगर बॉल मिल पूछेगा तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। हैमर मिल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। व्हाट इज द मिक्सचर टू बी फिल्टर्ड कॉल्ड? वो मिक्सचर जिसको हमें फिल्टर करना है उसको क्या कहते हैं? तो वो मिक्सचर जिसे हमें फिल्टर करना है उसे स्लरी कहते हैं, स्लरी। और जो फिल्टर मीडियम होता है, जो क्या कहते हैं, पोरस मीडियम है। फिल्टर केक, जो फिल्टर मीडियम के ऊपर एक्यूमुलेटेड सॉलिड है उसको फिल्टर केक कहते हैं। क्लियर लिक्विड जो पास कर जाए उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। विच सीव नंबर इज यूज फॉर वेरी फाइन पाउडर? कौन सा सीव नंबर यूज होता है वेरी फाइन पाउडर के लिए? विच सीव नंबर इज यूज फॉर वेरी फाइन पाउडर? तो वेरी फाइन पाउडर के लिए कौन सा सीव नंबर? तो मैंने क्लासिफिकेशन बताया हुआ है। वेरी फाइन के लिए 120। क्या पता इस बार आपके एग्जाम में फाइन पाउडर्स का पूछ दे, तो फाइन पाउडर का 85 नंबर, फाइन पाउडर का 85 नंबर, 120 नंबर सीव। चलो ठीक है। व्हाट इज द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड टैबलेट्स एज पर आईपी? इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग डिसइंटीग्रेशन टैबलेट का टाइमिंग कितना होता है टैबलेट का एज पर आईपी? एज पर इंडियन फार्माकोपिया डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग ऑफ अनकोटेड टैबलेट, तो अनकोटेड टैबलेट का एज पर इंडियन फार्माकोपिया कितना होता है सर? तो एज पर इंडियन फार्माकोपिया होता है 15 मिनट। अनकोटेड 15 मिनट, शुगर कोटेड 60 मिनट, एंटेरिक कोटेड 30 मिनट्स। फिर एंटेरिक कोटेड अगर बोल देगा तो एंटेरिक कोटेड अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया, हो सके इस बार आ जाए, तो 120 मिनट मार देना, 120 मिनट। ठीक है। बस तो यही था आपका टॉप 50 फिलअप्स और 1 वर्ड्स जो कि आपको कराया गया। एंड आई होप कि आपने पढ़ा अच्छे से, पढ़ा होगा अच्छे से, समझा होगा चीज़ों को। एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से पेपर देकर आइएगा एंड गुड लक। अब आप सभी लोग 1 शॉट रिवीजन पर ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत अच्छा बेहतरीन रिवीजन हुआ। इसको एक बार सुबह में भी लेक्चर को देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्योंकि इसमें सारे मलाई हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबका कलेक्शन है। ओके, थैंक यू।